नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिलहाल में अभी जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा मंकी पॉक्स। अभी इसी बीमारी को WHO ने ग्लोबली इमरजेंसी बीमारी घोषित किया है। उस बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है मंकी पॉक्स। आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मंकी पॉक्स, क्योंकि रिसेंट में ये चीज़ें चल रही हैं तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो पढ़ते हैं, देखिए मंकी पॉक्स को। सबसे पहली चीज मंकी पॉक्स है क्या? तो मंकी पॉक्स जो है ये एक वायरल जूनोसिस डिजीज है। कैसी डिजीज है? वायरल जूनोसिस डिजीज है। कैसी डिजीज है डियर? वायरल जूनोसिस डिजीज। वायरल जूनोसिस डिजीज का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, मंकी पॉक्स कैसी डिजीज है? वायरल जूनोसिस। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है होता है वायरल जूनोसिस का मतलब। तो देखिए पहला चीज क्या आ रहा है? वायरल। वायरल मतलब ये डिजीज किससे कॉज होती है? तो ये कॉज होती है आपके वायरस से। किससे कॉज होती है? वायरस से। दूसरी चीज है जूनोसिस। क्या वर्ड है? जूनोसिस। जूनोसिस डिजीज का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो किससे? एनिमल से फैल रही है। किससे फैल रही है? एनिमल से। किस में आ रही है? एनिमल टू ह्यूमन। किससे आ रही है? जानवर से मनुष्य में आ रही है। उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? जूनोसिस डिजीज। तो आपकी मंकी पॉक्स कैसी डिजीज हुई? वायरल जूनोसिस डिजीज। मतलब वायरस है जो कि जानवरों से किस में आ रहा है? ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए इस डिजीज को कहते हैं वायरल जूनोसिस डिजीज। दूसरा की पॉइंट क्या है इस डिजीज से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो वायरल जूनोसिस डिजीज या मंकी पॉक्स जो बीमारी है ये आपकी, इसके जो साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर है किसकी जैसे? स्मॉल पॉक्स की जैसे। कैसे? सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो कि अभी इरेडिकेट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से, उस बीमारी से रिलेटेड इसके क्या है? साइन सिम्टम सिमिलर है। स्मॉल पॉक्स को कहते हैं हिंदी में चेचक, जो कि अभी इरेडिकेट हो चुकी है, उससे मिलते जुलते क्या है इसके साइन सिम्टम है। अभी आगे पढ़ेंगे क्यों मिलते जुलते हैं, क्या कारण है इसका। अभी याद रखिए कि ये वायरल जूनोसिस डिजीज है, मतलब ऐसी डिजीज या ऐसा वायरस जो कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो रहा है। उसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसके सिमिलर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए ये जो बीमारी है, कौन सी बीमारी? मंकी पॉक्स। ये जो बीमारी है सबसे पहले कहाँ देखी गई या किसमें देखी गई, तो वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है कौन सी? मंकी पॉक्स। सबसे पहले 1958 के अंदर एक मंकी में देखी गई। कौन से मंकी? लेबोरेटरी मंकी। किस में देखी गई? लेबोरेटरी मंकी। मतलब कि लेबोरेटरी में जो मंकी होते हैं जिनका अपन एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज करते हैं, उन मंकी में देखी गई कौन सी बीमारी? मंकी पॉक्स। कब देखी गई? 1958 में। किस में? लेबोरेटरी में, मंकी में। तो ये कौन सी जगह देखी गई? तो उस देश का नाम था डेनमार्क। कौन सी जगह देखी गई? डेनमार्क के अंदर लेबोरेटरी में मंकीज में देखी गई 1958 में। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले ह्यूमन में कब देखी गई, मतलब सबसे पहले मनुष्य में कब देखी गई? तो ये सबसे पहले देखी गई मनुष्य में 1970 में। कब देखी गई? 1970 में सबसे पहले। देखिए सबसे पहले देखी किस में गई? लेबोरेटरी मंकी में। कब? 1948। लेकिन मनुष्य का पूछे ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले कब आइडेंटिफाई हुई या कंफर्म हुई? तो 1970 में कंफर्म हुई। कहाँ पे? तो जगह का नाम था कोंगो। कौन सी जगह पे? कोंगो। कोंगो जो है आपके अफ्रीका के अंदर आता है। किस में आता है? अफ्रीका में कोंगो एक जगह थी, उसमें देखी गई। तो देखी किस मनुष्य में गई? तो एक 9 महीने का बच्चा था। कितने महीने का? 9 मंथ ओल्ड बॉय था। उस बॉय के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई हुई 1970 में क्या? मंकी पॉक्स। क्या? मंकी पॉक्स। ठीक है, फटाफट चलते हैं आगे की तरफ और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, कि इंडिया में सबसे पहला केस कब देखा गया, तो इंडिया के अंदर सबसे पहला केस देखा गया 14 जुलाई। कब देखा गया? 14 जुलाई 2022, मतलब 14 जुलाई 2022 को सबसे पहला केस देखा गया मंकी पॉक्स का। कहाँ पे? इन इंडिया।
कहाँ देखा गया? इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पे? तो इंडिया के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो ये है आपके केरला में। मतलब हम कहें कि इंडिया में सबसे पहले ये केस देखा गया केरल की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कब देखा गया? 14 जुलाई 2022 को कंफर्म हुआ। कब कंफर्म हुआ? 14 जुलाई 2020, मतलब हाल ही में अभी कंफर्म हुआ है। उसके अलावा अगर हम इंडिया के अंदर टोटल केस की बात करें कि अभी फिलहाल में कितने केस हैं मंकी पॉक्स के, तो फिलहाल में 4 केस हैं। कितने केस हैं? 4 केस हैं। 4 केस में से 3 तो आपके केरल में है और एक दिल्ली में है। दोबारा देखिए, इंडिया में सबसे पहले केस कब मिला? 14 जुलाई 2022 को। 14 जुलाई 2022 इंडिया के अंदर केरल की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जगह है, वहां पे देखा गया। और उसके अलावा टोटल कितने केस हैं अभी फिलहाल में? इंडिया में 4 केस हैं, जिनमें से 3 तो केरल में और एक आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। और वैसे जो ये बीमारी है आपकी मंकी पॉक्स सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? अफ्रीका के अंदर देखी गई थी। कहाँ देखी गई थी? अफ्रीका, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर देखी गई थी। उसके बाद में ये जो बीमारी है आपकी धीरे धीरे स्प्रेड हुई और अभी प्रेजेंट में 75 कंट्रीज में फैल चुकी है। कितनी कंट्रीज में फैल चुकी है? 75 कंट्रीज में फैल चुकी है। देखिए, सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट हुई या कहाँ पे सबसे पहले देखने को मिला? अफ्रीका, वेस्ट और सेंट्रल जो अफ्रीका है उनमें देखने को मिली। बट फिलहाल के अंदर अभी 75 कंट्रीज में ये बीमारी भी फैल चुकी है। इन 75 जो कंट्रीज हैं, क्या 75 जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर अगर हम बात करें तो जो टोटल केसेस है इस बीमारी का वो कितना है? 16,000। 75 कंट्रीज के अंदर पूरा जो देखा जाए केस कितना है तो वो है 16,000। इस 16,000 में से डेथ कितनी की हुई? तो डेथ हुई ओनली 5 की। कितने की? 5 की। 16,000 में से 5 की डेथ हो रही है। मतलब जो इसका फेटल रेट है या बोले तो फेटलिटी जो रेशियो है इसका वो क्या है? कम है। कितना है? 3 to 6% ओनली। इसलिए ये बीमारी कैसी है? लेस फेटल है। कैसी है? लेस फेटल है। देखो 16,000 में से 5 की डेथ हुई, मतलब इसका जो फेटलिटी रेशियो है वो क्या है? कम है। कितना है? 3 to 6% है। क्लियर है? ठीक है जी, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देख लिया, मंकी पॉक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, हिस्ट्री देख ली, इसी में हमने हर चीजें देख ली कि अभी फिलहाल में कितने क्या केस हैं। अब देखते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट। क्या? कॉजेटिव एजेंट की ये जो बीमारी है आपकी ये किससे फैलती है? तो देखिए, मंकी पॉक्स जो आपकी बीमारी है ये मंकी पॉक्स वायरस से फैलती है। किससे फैलती है बेटा? मंकी पॉक्स वायरस से। किससे फैलती है? मंकी पॉक्स वायरस से। ये पता चल गया कि कौन सा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मंकी पॉक्स। देखो, ये तो पता था हमें कि वायरल डिजीज है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा वायरल जूनोसिस डिजीज है, लेकिन ये वायरस कौन सा है? तो वायरस कौन सा? मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, क्या जो मंकी पॉक्स वायरस है ये किस फैमिली का सदस्य है या किस फैमिली का सदस्य है? तो बताइए, ये है आपकी पॉक्स वायरिडे फैमिली का। कौन सी फैमिली का सदस्य है? पॉक्स वायरिडे फैमिली। उसके अलावा किस जीनस का मेंबर है? तो ये है आपके ऑर्थो पॉक्स वायरस जीनस का क्या है? मेंबर है। और ये जो दोनों आपकी फैमिली है या ये जीनस है, इससे और कौन सी बीमारी रिप्रेजेंट करती है? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स भी इसी बीमारी के या इसी फैमिली के क्या है? सदस्य हैं। इसलिए इस बीमारी में स्मॉल पॉक्स के जैसे मिलते जुलते सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है आपका या चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो क्या करते हैं? इसी ही फैमिली या इसी ही जीनस के क्या है? मेंबर है। इस वजह से सिमिलर क्या है? साइन सिम्टम है। फैमिली कौन सी? पॉक्स वायरिडे फैमिली। जीनस कौन सा? ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। वायरस कौन सा? मंकी पॉक्स वायरस। ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये कैसा वायरस है? तो ये आपका है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा वायरस है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। कैसा वायरस है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इस डीएनए वायरस में भी
इसकी जो जीनोम की साइज है वो कितनी है 190 केबी। कितनी है 190 केबी। 190 केबी क्या है इसके जीनोम की साइज है। किसकी साइज है जीनोम की। और वायरस कैसा डबल स्टैंडर्ड। कौन सा वायरस मंकी पॉक्स वायरस। किस फैमिली का सदस्य है पॉक्स वायरिडी का। जीनस क्या है ऑर्थोपॉक्स वायरस। क्लियर है। आगे चलते हैं। पॉजिटिव एजेंट हो गया। अब देखिए आपको पॉजिटिव एजेंट पता लग गया। उसके बाद में हम देखेंगे इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। क्या देख रहे हैं ट्रांसमिशन, ये फैलती कैसे है। तो देखिए इसके ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो बीमारी हमने पढ़ी जूनोसिस मतलब एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आती है। तो दो प्रकार के आपके एनिमल्स की कैटेगरी है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एक तो होते हैं आपके रोडेंट्स। क्या होते हैं रोडेंट्स। और एक होते हैं नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स। नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स। रोडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो रोडेंट्स में आपके आ जाते हैं रेट्स, स्क्यूरल, आपकी जो चूहा है गिलेरी है, उनसे क्या होती है बीमारी आपको फैल सकती है। उसके अलावा नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स। नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स में आपके जैसे मंकी हो गई, एप हो गए, आपके लेम्यूर्स हो गए, इनसे भी क्या होती है बीमारी ट्रांसमिट होती है। तो इसका क्या है ट्रांसमिट है या बोले तो होस्ट होते हैं कौन रोडेंट्स या नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स। रेट, स्क्विरल, मंकी, एप वगैरह ये क्या होते हैं इसके होस्ट होते हैं। देखिए ट्रांसमिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बात की कि ये क्या होता है एनिमल से एनिमल टू किस में आता है ह्यूमन में। और उसके अलावा इन्फेक्टेड ह्यूमन से ह्यूमन में भी आ सकता है। कहने का मतलब क्या है समझते हैं। देखो हम कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स जो है वो ट्रांसमिट कैसे होती है जानवर से मनुष्य में, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि कोई मनुष्य जो है वो मंकी पॉक्स से भी क्या है इन्फेक्टेड है, तो उस मनुष्य से भी किस में जा सकती है ह्यूमन बीइंग में। किस में जा सकती है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। अब देखिए ट्रांसमिशन की अगर बात करें कि ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे होता है, मतलब मनुष्य एक इन्फेक्टेड मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे होगा। तो उसके अलावा दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। कितने मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं दो। एक होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। हम बात कर रहे हैं मनुष्य से मनुष्य मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट कैसे होगी बीमारी। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकती है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे कि कोई पर्सन है इन्फेक्टेड था, ठीक है, और जो हेल्थी पर्सन था वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के साथ में डायरेक्ट में कांटेक्ट आया हो तो चांस है कि उसको मंकी पॉक्स हो जाए। उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट। क्या सेक्सुअल कांटेक्ट। देखिए सेक्सुअल कांटेक्ट बताया गया है लेकिन WHO ऐसे कहता है कि इसके जो चांस है वो 50% है। क्या है बहुत कम है या बोले तो कम चांस है सेक्सुअल कांटेक्ट है। कई जगह आपको मिलेगा कि इसके चांस है लेकिन WHO कहता है कि अभी तक कंफर्म नहीं है, 50-50 मानता है। उसके अलावा हम बात करें अगर इनडायरेक्ट कॉज की तो इनडायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कि कोई पर्सन है उसके कंटामिनेटेड जो क्लोथ्स हैं या उसके लेनिन है मतलब बेडशीट वगैरह अगर उन पे या उनको किसी हेल्थी पर्सन ने यूज किया तो उसको चांस है क्या मंकी पॉक्स होने का। उसके अलावा एक और स्टार मार्क कर लीजिएगा कि आपकी जो मंकी पॉक्स वायरस है ये थ्रू प्लेसेंटा या प्लेसेंटा को क्रॉस करके भी क्या हो सकता है फिटस में आ सकता है। याद रखना मंकी पॉक्स वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करके किस में आ सकता है फिटस में। अब अगर फिटस के अंदर आ गया तो क्या कोज करेगा तो फिटस में कोज करेगा कंजेनाइटल मंकी पॉक्स। क्या कोज करेगा कंजेनाइटल मंकी पॉक्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये तो था क्या ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे फैलता है। अब है एनिमल टू ह्यूमन। एनिमल से ह्यूमन में कैसे आ रहा है सिंपल है। देखिए अपन ने बात की कि इसके होस्ट कौन कौन चूहा गिलहरी मतलब रैट, स्क्विरल, मंकी, एप। तो ये क्या एनिमल से किस में आ रहा है ह्यूमन में। कैसे आएगा बाइट करने से आ सकता है। बाइट मतलब किसी चूहे ने स्क्विरल ने मंकी ने आपको क्या कर लिया हो काट लिया हो तो उससे आ सकता है। उसके अलावा स्क्रैच से आ सकता है। स्क्रैच मतलब किसी जो आपके जानवर हैं जो अपने पड़ा होस्ट उन्होंने आपको क्या किया हो स्क्रैच किया हो मतलब स्किन की इंटीग्रिटी को ब्रेक किया हो तो आप में आ सकता है। उसके अलावा अनकुक्ड क्या अनकुक्ड या सेमी कुक्ड आप क्या खा रहे हैं
मीट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मीट, और उस ऐसे जानवर का मीट खा रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड है, तो आपको चांस से क्या हो सकता है, मंकी पॉक्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साइन एंड सिम्टम। देखिए, साइन एंड सिम्टम पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं जिसका नाम है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि आपकी बॉडी में क्या एंटर हुआ, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बोले तो कोई भी वायरस या माइक्रोब एंटर हुआ। एंटर होने के बाद में वो कितनी देर या कितने समय के बाद में सिम्टम्स शो कर रहा है, वो क्या होता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब मेरी बॉडी में कोई माइक्रोब्स एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरी बॉडी कितने दिन में सिम्टम दिखा रही है, वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 15 डेज। कितना, 6 to 15 डेज, 6 से 15 दिन क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। साइन सिम्टम की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहला फीवर देखने को मिलेगा, दूसरा मसल पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा हेडेक देखने को मिलेगा, सिवरिंग देखने को मिलेगा, मीन्स कापेगा पेशेंट, सिवरिंग होगी। उसके अलावा ब्लिस्टरिंग रैसेज होंगे, मतलब स्किन के ऊपर क्या होंगे, रैसेज होंगे, और रैसेज के साथ साथ में आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं, वैसे आपको देखने को मिलेंगे ब्लिस्टरिंग रैसेज। उसके अलावा एस्थीनिया देखने को मिलेगा। क्या, एस्थीनिया। एस्थीनिया मतलब लैक ऑफ एनर्जी। एस्थीनिया मतलब लैक ऑफ एनर्जी भी देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये सारे सिम्टम हैं स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक सिम्टम ऐसा है जो आपको सिर्फ मंकी पॉक्स में देखने को मिलता है, और यही सिम्टम मंकी पॉक्स को इन बीमारियों से थोड़ा अलग बनाता है, जिसका नाम है लिम्फ एडिनोपैथी। क्या नाम है, लिम्फ एडिनोपैथी। ये डिफरेंशियल फीचर है इसका, डिस्टिंक्टिव फीचर है। कैसा फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब ऐसा फीचर जो इस बीमारी को डिस्टिंक्ट करता है, दूसरी बीमारियों से अलग बनाता है। क्या नाम है इसका, लिम्फ एडिनोपैथी। ये आपका डिस्टिंक्टिव फीचर है, मंकी पॉक्स में देखने को मिलता है। लिम्फ एडिनोपैथी मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। क्लियर, आगे चलते हैं फटाफट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन सिम्टम हो गए, फिर आता है आपका डायग्नोसिस। क्या, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसकी डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला अपन करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, इसके लिए सबसे यूनिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या नाम है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं करना, पेशेंट के सिम्टम्स को असेस करना है या ऑब्जर्व करना है, और उसमें से भी आप किसको ऑब्जर्व करेंगे, लिम्फ एडिनोपैथी को। किसको, लिम्फ एडिनोपैथी को। किसको देखेंगे, लिम्फ एडिनोपैथी को। लिम्फ एडिनोपैथी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मंकी पॉक्स का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, कैसा फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर, मतलब ऐसा फीचर जो इसको अलग बनाता है, अलग दिखाता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से, उसको हम असेस करेंगे। असेस किया और आपको पर्सन में क्या मिला कि भाई साहब उसको लिम्फ एडिनोपैथी है, मतलब आपने सस्पेक्ट कर लिया कि आपका पर्सन क्या है, सस्पेक्टेड है, किससे, मंकी पॉक्स से। आपने अभी सिर्फ क्या किया है, डाउट किया है, सस्पेक्ट किया है कि मंकी पॉक्स से ग्रसित है, कर लिया। ये करने के बाद में अगर आपका पेशेंट क्या है, सस्पेक्ट है, तो आप दूसरा डायग्नोसिस करेंगे, टेस्ट फॉर वायरल डीएनए। क्या करेंगे, टेस्ट फॉर वायरल डीएनए, जिसमें हम करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे अपन, वायरल डीएनए की टेस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके लेजेंस है, क्या है, लेजेंस, हमने पढ़ा ब्लिस्टर बनेंगे, रैसेस, उन लेजेंस का क्या लेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको एक ड्राई एंड स्टेराइल ट्यूब के अंदर डाल के कहाँ भेज देंगे, लैब में। कहाँ भेजेंगे, लैब में, जांच के लिए, कि वहाँ पे उस लेजन में देखेगा कि ये आपका जो वायरस है इसके कंटेंट है या नहीं है। अगर है तो मतलब आपके अंदर क्या है, मंकी पॉक्स प्रेजेंट है। क्लियर। थर्ड चीज आती है आपकी, इसके अंदर आपको क्या नहीं करना, तो इसमें याद रखना, नोट मार्क करके लिखना, इसमें अपन सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। कौन से एग्जामिनेशन, सेरोलॉजिकल, मतलब ब्लड एग्जामिनेशन नहीं करेंगे।
ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है कि वो पेशेंट जो आपके पास में आया है, अभी सस्पेक्ट हुआ है, उस पेशेंट ने कभी पहले या हो सकता है अभी फिलहाल में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगवाई हो। किसकी वैक्सीन लगवाई हो? स्मॉल पॉक्स की। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा? फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मतलब आपने एंटीजन डाला है, एंटीजन के खिलाफ क्या बनी थी? एंटीबॉडी। और जब आप ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको इनकी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, मतलब ये देखने को मिल सकता है कि बॉडी में क्या था? एंटीजन था। एंटीबॉडी बनी कब बनी? जब एंटीजन आया। तो इसलिए आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट है इसका मैनेजमेंट या बोले तो ट्रीटमेंट। क्या? मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट कैसे है इसका? देखिए, सबसे पहली और मेन चीज है कि आप क्या करें? हैंड वॉशिंग करें। क्या करें बेटा? हैंड वॉशिंग करें। ठीक है जी, जो हम करते आ रहे हैं। उसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करें। किसका यूज करें? एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स मतलब आपके ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपकी पीपी किट हो गई। इन चीज़ों का क्या करें? यूज़ करें। उसके अलावा आप वैक्सीन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वैक्सीन। और वैक्सीन भी कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है अभी फिलहाल में इस वायरस के लिए? वो लगाई जा रही है स्मॉल पॉक्स। क्यों? क्योंकि सेम फैमिली सेम जीनस के मेंबर, इसलिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड या लगाई जा रही है। उसके अलावा फार्माकोलॉजिकल या ड्रग की बात करें तो एक ड्रग है जिसका नाम है टेकोवायरीमेट। क्या नाम है? टेकोवायरीमेट। ये कैसी ड्रग है? तो ये है आपकी एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग। कैसी ड्रग है? एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग। कौन सी? टेकोवायरीमेट। इस ड्रग को डेवलप किया गया था किसके लिए? तो इस ड्रग को डेवलप किया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। लेकिन अभी यूज कर रहे हैं अपन किसमें? मंकी पॉक्स में। क्यों? फिर वही चीज कि सेम फैमिली और सेम जीनस का मेंबर है, इसलिए कौन सी दवाई यूज कर रहे हैं? टेकोवायरीमेट। ठीक है, ये था आपके लिए मंकी पॉक्स का। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी जो मंकी पॉक्स जो डिजीज़ है, इसको WHO ने, किसने? WHO ने 23 जुलाई 2022 को इसको इमरजेंसी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? इमरजेंसी डिजीज, ग्लोबल इमरजेंसी। कैसी? ग्लोबल इमरजेंसी। ठीक है, जय हिंद।